फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 12 दिसंबर 2023 और 12 दिसंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है। चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में कौन सा देश भारत और पेरिस क्लब समूह के ऋणदाताओं के साथ डेब्ट ट्रीटमेंट प्लान पर सैद्धांतिक समझौते पर पहुंचा है? Which country has recently reached an in principle agreement on a debt treatment plan with India and Paris Club group lenders? फर्स्ट ऑप्शन है भूटान, सेकेंड ऑप्शन है श्रीलंका, थर्ड ऑप्शन है पाकिस्तान, फोर्थ ऑप्शन है मलेशिया। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। श्रीलंका ने डेब्ट ट्रीटमेंट प्लान पर भारत और पेरिस क्लब ऋणदाताओं के समूह के साथ सैद्धांतिक समझौता हासिल किया है। इस सैद्धांतिक समझौते से श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लगभग $3 मिलियन के रिकवरी पैकेज की अगली किस्त प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस पेरिस क्लब के अध्यक्ष के रूप में भारत, जापान और फ्रांस इसकी सह अध्यक्षता करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में महाराष्ट्र के राजकोट किले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? हु हैज रिसेंटली अनवेल्ड द स्टैचू ऑफ शिवाजी महाराज इन राजकोट फोर्ट इन महाराष्ट्र? फर्स्ट ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है नरेंद्र मोदी के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है राजनाथ सिंह के द्वारा या फोर्थ ऑप्शन है एकनाथ शिंदे के द्वारा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र के राजकोट किले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के राजकोट किले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह स्मारक न केवल महान मराठा योद्धा राजा को श्रद्धांजलि देता है, बल्कि भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को संरक्षित करने और मनाने के महत्व पर भी जोर देता है। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, वह हैं एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस जी और महाराष्ट्र की जो राजधानी है वह है मुंबई। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सारे पॉइंटों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 और राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण होमस्टे प्रतियोगिता 2024 शुरू की गई है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द नेशनल बेस्ट टूरिज्म विलेज कॉम्पिटिशन 2024 एंड नेशनल बेस्ट रूरल होमस्टे कॉम्पिटिशन 2024? फर्स्ट ऑप्शन है गृह मंत्रालय के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है विदेश मंत्रालय के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा या फोर्थ ऑप्शन है कोयला मंत्रालय के द्वारा। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा।
ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। पर्यटन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 और राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण होमस्टे प्रतियोगिता 2024 शुरू की गई है। ये प्रतियोगिताएं 7 दिसंबर 2023 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर देश में ग्रामीण पर्यटन के प्रचार और विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। भारत में ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन देने के साथ ही राष्ट्रीय कार्यनीति द्वारा ग्रामीण होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए व्यापक राष्ट्रीय रणनीति और रोड मैप का शुभारंभ किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? Who has recently become the first woman medical officer of the Indian Army to be deployed in Siachen? फर्स्ट ऑप्शन है गीतिका कौल जी, सेकंड ऑप्शन है आयुषी सिंह जी, थर्ड ऑप्शन है सीमा चौधरी जी या फोर्थ ऑप्शन है दीपा यादव जी। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गीतिका कौल जी बनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। इससे पहले गीतिका कौल ने प्रतिष्ठित सियाचिन बैटल स्कूल में इंडक्शन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि भारत द्वीप राष्ट्र में से सेना वापस बुलाने पर सहमत हो गया है? रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज क्लेम्ड द इंडिया हैज एग्रीड टू विड्रॉ द आर्मी फ्रॉम द आइसलैंड नेशन? फर्स्ट ऑप्शन है फिजी, सेकेंड ऑप्शन है मालदीव, थर्ड ऑप्शन है मलेशिया या फोर्थ ऑप्शन है सिंगापुर। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि भारत द्वीप राष्ट्र से सेना वापस बुलाने पर सहमत हो गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव ने। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि भारत द्वीप राष्ट्र से सेना वापस बुलाने पर सहमत हो गया है। भारत ने मालदीव को 2010 और 2013 में 2 हेलीकॉप्टर और 2020 में एक छोटा विमान उपहार में दिया है। इन विमानों का इस्तेमाल राहत एवं बचाव कार्यों और चिकित्सा आपात स्थितियों में किया जाना था। भारतीय सैनिक 2013 से मालदीव के लामू और अगू द्वीपों पर तैनात है। वर्तमान में डोनियर 228 समुद्री गश्ती विमान और 2 HAL हेलीकॉप्टरों के साथ लगभग 75 भारतीय सैनिक मालदीव में तैनात हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been recently appointed as the new executive director of the Insolvency and Bankruptcy Board of India? फर्स्ट ऑप्शन है जीतेश जॉन जी को, सेकंड ऑप्शन है संदीप गर्ग को, थर्ड ऑप्शन है मुकेश यादव को या फोर्थ ऑप्शन है अमन कुमार को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों,
हाल ही में भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जितेश जॉन जी को नियुक्त किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ने जितेश जॉन को नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। जितेश जॉन ने इससे पहले विद्युत मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया था। जितेश जॉन के पास वित्तीय, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रों में काम करने का अनुभव है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किस देश ने जेजू द्वीप के पास समुद्र के ऊपर एक ठोस ईंधन अंतरिक्ष रॉकेट की परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली सक्सेसफुली कंडक्टेड द टेस्ट फ्लाइट ऑफ अ सॉलिड फ्यूल स्पेस रॉकेट ओवर द सी नियर जेजू आइसलैंड? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर कोरिया, सेकेंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है दक्षिण कोरिया या फोर्थ ऑप्शन है कजाकिस्तान। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया देश ने। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। दक्षिण कोरिया ने जेजू द्वीप के पास समुद्र के ऊपर एक ठोस ईंधन अंतरिक्ष रॉकेट की सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की है। इस प्रक्षेपण में राज्य द्वारा संचालित रक्षा विकास एजेंसी में विकसित तकनीकी और एक अंतरिक्ष रॉकेट और दक्षिण कोरिया के हनवा सिस्टम्स द्वारा निर्मित एक उपग्रह भी शामिल था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बनी हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना? फर्स्ट ऑप्शन है भट्टी विक्रमार्क, सेकेंड ऑप्शन है रेवंत रेड्डी, थर्ड ऑप्शन है DK शिव कुमार या फोर्थ ऑप्शन है उत्तम कुमार रेड्डी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रेवंत रेड्डी जी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कांग्रेस विधायक दल नेता के नेता रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं। रेवंत रेड्डी ने गुरुवार 7 दिसंबर को तेलंगाना में कांग्रेस की पहली सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसके साथ ही राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के अलावा एक उप मुख्यमंत्री सहित 11 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूतो भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? रिसेंटली विच कंट्रीज प्रेसिडेंट विलियम सामोई रूतो हैज कम ऑन अ 3-day विजिट और टू इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है केन्या, सेकेंड ऑप्शन है युगांडा, थर्ड ऑप्शन है इथियोपिया या फोर्थ ऑप्शन है दक्षिण सूडान। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूतो भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, केन्या देश के राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूतो भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं।
इस दौरान केन्याई राष्ट्रपति नई दिल्ली में एक व्यापार और निवेश कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। साथ ही इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होने की उम्मीद है। और केन्या की राजधानी फ्रेंड्स नैरोबी है और केन्या की मुद्रा है केन्याई शिलिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस भारतीय आईटी कंपनी ने डेटा केंद्रों में इमर्सन कूलिंग सेवाओं को अपनाने के लिए ऊर्जा कंपनी सेल के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? Which Indian IT company has recently announced a strategic partnership with energy company Shell to adopt immersion cooling services in data centers? फर्स्ट ऑप्शन है विप्रो ने, सेकंड ऑप्शन है टीसीएस ने, या थर्ड ऑप्शन है इन्फोसिस ने, फोर्थ ऑप्शन है आईबीएम ने। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इन्फोसिस। भारतीय आईआईटी कंपनी ने डेटा केंद्रों में इमर्सन कूलिंग सेवाओं को अपनाने के लिए ऊर्जा कंपनी सेल के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारतीय आईआईटी कंपनी इन्फोसिस ने डेटा केंद्रों में इमर्सन कूलिंग सेवाओं को अपनाने के लिए ऊर्जा कंपनी सेल के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल डेटा केंद्रों के लिए एक एकीकृत समाधान तैयार करने के लिए भागीदारों के नेटवर्क द्वारा समर्थित डिजिटल और ऊर्जा डोमेन में दोनों संगठनों की ताकत का उपयोग करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।